जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है। बता दूं, यहाँ पर पिछले 36-37 दिनों से पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार ऐसी हो चुकी है कि वर्तमान में इन लोगों की बात सुनने के लिए ना तो कोई बड़ा अधिकारी, ना कोई छोटा अधिकारी, किसी भी तरह का कोई नेताजी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और उससे बड़ी शर्म की बात यह कि कोई भी नेशनल मीडिया भी इन लोगों को कवरेज नहीं कर रहा है। आज पंजाब के कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से ये अपनी बात रखेंगे और बात करते हैं। जय हिंद जी। जय हिंद जी। क्या नाम हुआ अपना? सिकंदर सिंह। सिकंदर जी, क्या बताएंगे इस भेदभाव को लेकर, आप लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको लेकर? ये हमको बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी है। इसके लिए हम जंतर मंतर पे अपने धर्म में पिछले 35 दिन से बैठे हैं, और जब तक सरकार इस भेदभाव को दूर नहीं करेगी हम उतनी देर डटे रहेंगे। कब तक डटे रहेंगे इस तरह? जब तक सरकार नहीं मानेगा। सेंट्रल सरकार को झुकना पड़ेगा और उसको जगा कर छोड़ेगा। भेदभाव किस तरह से पैदा हुआ आप लोगों में? ये बहुत अच्छे है। इससे है जैसे MSP का है, जवान को MSP कुछ और मिल रहा है और ऑफिसर को कुछ और मिल रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन है, उसके बारे में है। वीर नारियों की, जवान की वाइफ को कुछ और अमाउंट मिल रहा है, अफसर की को कुछ और अमाउंट मिल रहा है। अभी आपने यहाँ पे देखा, जो भी मोदी सरकार के साथ सवाल अगर कोई करता है तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। कल को आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हो सकता है? लाठीचार्ज तो होते रहा। हम तो पहले फौज में थे, जब भी हमारा यही काम था, 2 किलो भी लेते थे, बॉर्डर पे तने रहते। और अभी हम इधर आए हैं तो इधर भी स्टैंड करेंगे। कौन जिम्मेदार है जो आप लोगों के साथ भेदभाव हुआ, उसका जिम्मेदार? ये सेंट्रल सरकार है जो भी चल रही है। सेंट्रल सरकार को दूर करना चाहिए। हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बता दिया। मोदी जी तो कहते हैं हमने तो इनको पूरा पैसा दिया है, ये आपस में नहीं दिया। अगर पूरा पैसा दिया होता तो हम इधर क्या करने आते हैं? आज दे दे, हम तो कल चले जाते हैं। वो तो जब देगा तभी है ना। जब अगर कुछ देता ही नहीं है तो हम उधर से आकर बैठे हैं। अब ये केरला के नज़दीक है, महाराष्ट्र नज़दीक है, हम तो पंजाब से जल्दी आ जाते हैं। तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। पहले देश की सेवा करो, फिर आकर इधर धरने के ऊपर बैठो। इनकी लाठी खाओ, कूट मार खाओ, अपने बच्चों से दूर रहो। कोई नौकरी तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में कोई अच्छी सुविधा मिले, और उनको अगर भूमिका मिलती रहेगी तभी तो ये काम करेंगे। और हम कितनी देर करेंगे काम? इनको, सरकार को हमारा जो बनता है हक वो देना चाहिए। किस तरह से हक मांग रहे हैं? क्या हक है आप लोगों का? अभी हमारा हक का जो जैसे पेंशन हमारी बढ़नी चाहिए, तो MSP जिमें इन्होंने दसिया MSP पूरी नहीं मिल रही सानू। वो जिन्ना भी है वो पूरा हक मिलना चाहिए। जो भी एक्स सर्विसमैन आ, जिमें वीर नारी आ, जो कोई भी विधवा हो गई जनानी, उसका पूरा मतलब पूरा पैसा जिन्ना मतलब अफसर और जवान JCO है वो मतलब बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा? वो तो भाई बड़ी अधिकारी हैं, तो बड़ा तो उनको ही होगा। देखो जी, जो एक बारी जनानी विधवा हो गई, वो मान लिया बड़ा अधिकारी है, वो जो फैमिली के बच्चे हैं वो तो बराबर ही है। वो पढ़ाई उन्होंने भी करनी है, उनके बच्चे ने भी पढ़ाई करनी है। वो सिर्फ ठीक है जो एक अफसर नौकरी करता, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੰਨ ਗਏ। लेकिन जो कोई ऐसा काम हो गया तो वो तो बराबर होना चाहिए। MSP वगैरह बराबर होनी चाहिए। वो तो हुण तो कोई सर्विस नहीं करते, एक्स सर्विसमैन सारे। विधवा पेंशन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। विधवा पेंशन में सर जैसे बता रहे हैं मेरे साथी, विधवा पेंशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मतलब बराबर होनी चाहिए। यहाँ 12,000 है, वो 54,000। हाँ जी, बताओ क्या नाम है? जैसे मैं वेटरन सुखबीर सिंह जी। एक संस्था है हमारी, ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल, मैं उसका बहुत पूरा अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने ये एक संस्था बनाई थी जो भेदभाव सर्विस के कम करने के लिए। हमारी केवल 2 ही मांगे हैं सर्विस में। तो चलो थे ही हम, जो भी कुछ है वहाँ की नीतियों के हम बारे में नहीं करना चाहते कि बाहर आने के बाद भी अभी वही भेदभाव चले आ रहे हैं। तो और दूसरा, हमारा कहीं प्रतिनिधित्व नहीं होता। अगर कोई बात होती है तो आएंगे, हम लोगों को बाहर बैठा के चले जाएंगे, कहेंगे कि हम आपकी बातें करने जा रहे हैं हमारे अधिकारीगण, और वहाँ जाके मतलब हम वो कागज़ जो हमसे बात करा के ले गए उसको तो बाहर रख लेंगे। अंदर 3 आदमी जाएंगे लाइक जनरल सतवीर सिंह, और जाके वो उल्टा कहेंगे ये कि देखो जी सेना में अफसर बहुत कम है, 10,000 कम अफसर है, उनका लोड एग्जिस्टिंग अफसर ले रहे हैं, तो आप इनका बढ़ा दो। जवानों को तो हम देख ही लेंगे, जवानों को तो उनको कोई परवाह ही नहीं है। जबकि अगर देखा जाए ये बॉर्डर पे लड़ाई सबसे आगे खड़ा होता कौन है? हवलदार, सिपाही, JCO, और वो बैठे बाहर पंकर में। आप उनकी अगर वहाँ पर किसी हो गया तो उनकी औरत को 55,000 रुपये, हमारी को 12,000 रुपये।
तो इसका मतलब क्या है, मान लिया किसी के साथ दुर्घटना हुई वो बुरी बात है, बट क्या अफसर की गोली से दुश्मन के 5 आदमी मर जाते हैं, जो जवान की से एक ही मरेगा, तो उसका मतलब वो बराबर कहीं नहीं है, कहाँ है मतलब। तो हम लोग बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है कि जो अफसर होते हैं वो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं जवान जेसीओ के साथ है। ये देखिए ऐसा जी, पहले तो मैं फिर से सॉरी, मैं आपके CCN न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पिछले 37 दिन से हम लोगों की बातों को कुछ आगे पहुँचा रहे हैं। पहले तो हम बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हैं एक सर्विसमैन के इस नापुस्तंग मीडिया सिस्टम से ही नापुस्तंग कि ये या तो दबाव में है या बिकाऊ है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ मिलेगा नहीं। तो आज तक हमारी किसी एक लाइन किसी मीडियम इतने नेशनल मीडिया किसी ने नहीं दी है। तो आप लोग हमारी आवाज़ पहले तो वहीं तक पहुंचाएं। और सरकार, अब दूसरा, ना तो हमारी सरकार से लड़ाई है, ना हमारी अफसरों से लड़ाई है, हमारी है नीति, जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई नीतियां हैं, जो अंग्रेज़ गोरे बनाकर चले गए, वो काले आज उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बुरी तरह कर रहे हैं। क्या नीतियाँ उनकी थी जिसमें आप लोगों का शोषण होता है? मैं आप बताता हूँ, ये साहब शायद उस टाइम रहे होंगे, मैं उस टाइम का था कि जब जवान को राशन मिलता था, अफसर को राशन नहीं था। 83 या 84 में शायद सर ये राशन उनको शुरू हुआ। अब उनके राशन वितरण में ही आधी सेना लगी रहती है, उनके घर तक पहुंचाने में। क्या बात कर रहे हो? बात सत्य है। ASC वाले आधे आदमी उनका रोज़ फ्रेश राशन आना है, रोज़ अंडे आने हैं, रोज़ दूध आना है, रोज़ ये आना है। आधे लोग तो उसी काम पे लगे रहते हैं। जिस आदमी को वो तो बॉर्डर पे नियुक्त होते हैं ना, बॉर्डर पे मैं बता रहा हूँ ना, बॉर्डर पे तो जो गए हुए हैं वो तो हैं, उनके घरों में पहुँचाते हैं भाई। अगर बॉर्डर पे अफसर गया था, हाँ, उसके यहाँ फैमिली को राशन दिया जाएगा, वहाँ उसका जो स्केल बना हुआ है। तो अगर ऐसा है तो फिर जवान के भी घर में दो। और क्या काम करते हैं फिर वो और काम क्या करते हैं? देखो, ये आप मेरा मुंह खुलवाना चाह रहे हैं और तरह से, इतना ज़्यादा वहाँ पर दुरुपयोग होता है। मैं आपको एक कह देता हूँ कि 1:3 अफसर्स, एक अफसर के साथ 3 आदमी का औसत लेके, लेफ्टिनेंट से लेके और जो जनरल तक औसत आएगा तो 1 से 3 का आएगा। जबकि एक जवान को कम से कम सरकार 50,000 रुपये देती है, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपये तो उनके काम में निकल जा रहा है। जो आदमी फ्रंट पे लड़ना चाहिए वो काम क्या कर रहा है? जो आपने देखा होगा बहुत सारे मीडियाओं पर, कुत्ते घुमा रहा है, गाड़ियाँ धो रहा है और उनके कुछ और घर के काम कर रहा है, तो सब्जी ला रहे हैं। मतलब बस आप मुंह मत खुलवाइए। कई लोगों ने इसमें डाला हुआ है, आप लोग उनको जानते भी होंगे कि भाई क्या क्या जिन्होंने भुगता। मैं एयरपोर्ट से रिटायर्ड हूँ, मेरे यहाँ नहीं होता, आर्मी में होता है। मैं बात करूँगा, चलो ठीक है, मैं आपसे, आप नहीं बोलना चाह रहे उसके बारे में, लेकिन क्या ये सच है? मतलब जो बताया जाता है जिस हद तक जवान का शोषण है वो सच है? ये लोग ये साथ आप सारे आर्मी की बैकग्राउंड से हैं, आप बता दीजिए इसको। हाँ जी, जिन्होंने भुगतान है कि नहीं होता। ये तो सब जो इनका बटमैन सिस्टम पहले से अंग्रेजों का चला हुआ है ना, वो ही सिस्टम अभी चालू है। कहने का मतलब वो सिस्टम बंद होना चाहिए। और जो जैसे इन्होंने बताया कि उनके घर में मतलब क्या दिक्कत है? ये तो फौजी तो लड़ने के लिए जाता है, कोई राशन और बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए थोड़ी जाता है। फौजी को तो बॉर्डर पे चाहिए, उनके घरों के झाड़ू पोछा और उनके कपड़े धोने के लिए क्यों चाहिए? उसका लोड कोई और शेयर उसके कोई है नहीं, वो अपना लोकल सब रख के और कराए उससे। 10 आदमी फौजी से क्यों कराएं? फौजी तो के पास तो बंदूक होना चाहिए और बॉर्डर होना चाहिए, वो करेगा। हम लोग जो कह रहे हैं, हमारा देखिए ठीक है, आपने एक बड़ी सिस्टम कह के बनाया कि एक अफसर के साथ उसकी जो अम्युनिशन है, हथियार है, उसकी देख रेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए आप एक आदमी उसको मदद के लिए दे दें इन्फेंट्री में, उसके हथियार की सुरक्षा के लिए या उसके घर के काम के लिए। अब वो उसको कहीं भी इस्तेमाल करें, अब वो उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। क्योंकि किसी ने कहा, देखो क्या होता है, किसी ने, मैं एक छोटी सी आपको कहावत कहूँगा, शायद आपको बुरी भी लगे, कि 2 आदमी लड़ रहे थे। एक ने कहा कि शेर के बच्चा देता है, दूसरे ने कहा नहीं, शेर तो अंडा देता है। वो पहुँचे किसी सिंह साहब जैसे के पास में, उन्होंने कहा भाई बताइए, आप ज़्यादा ज्ञानी है हम में, ये बताइए कि शेर अंडा देता है बच्चा देता है? यूँ क्या जी, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, शेर तो शेर है, उसकी मर्जी, अंडा दे दे या बच्चा दे दे। भैया वो अधिकारी तो अधिकारी है, वो वहाँ क्या करवा ले, जवान को करेगा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, कुछ बोलेगा तो। जैसे कि वो इसने कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो भाई उसका हो जाएगा, मतलब जो भी है उसमें चार्जेस लग जाएंगे, उसको मतलब दिक्कतें आएंगी वहाँ काम करने। मतलब हक की आवाज़ नहीं उठा सकता जवान अपनी। देखिए वहाँ एक हम लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन तो होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होगा तो लड़ने भी नहीं जाएगा कोई।
बट डिसिप्लिन होना चाहिए, बट उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। चलो अब आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं, शोषण की मांग रख रहे हैं, ओआरओपी या एमएसपी को लेकर के मांग रख रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि इतने दिन तो हो गए, तब क्या करोगे आप? देखिए, आज अब 37 दिन हो गए। हाँ। अभी हमने एक कॉल दी हुई है कि हम लोग 3 तारीख को जितने भी 742 ज़िले हैं, उनमें जो भी संस्थाएं वहाँ की लोकल हैं, वो एक राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और रक्षा मंत्री जी के नाम अपने ज्ञापन दे दें, जो मिनिमम हमारी कॉमन ये हैं मांगे हैं, और सरकार तक पहुँचे। नहीं पहुँचे तो फिर अक्सर हम लोग मिल बैठेंगे। मतलब आप लोग सड़कों पे उतरेंगे 3 तारीख को? नहीं, हर जिला मुख्यालय पे जाएंगे। अच्छा। और जिला अध्यक्ष डीएम को देंगे, डीएम आगे पहुंचाएगा। अभी 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं, कभी उसको वोट की चोट देने की तो तैयारी नहीं कर रहे? देखिए, नहीं, हम लोग कोई राजनीतिक नहीं है, ना ही हम लोगों को ये है। ठीक है, हमारे का इंडिविजुअल का अधिकार है वोट देना, हम किसको दें वो हम किसी को, ना तो हम किसी का आह्वान करेंगे, ना ही हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं, ना ही अभी तक हमने किसी पार्टी वाले को अपने मंच पे आने दिया है। हमने केवल जो मंच है, ये केवल जेसीओ जवान का ही मंच है। इस पे हमारा कोई अधिकारी भी नहीं आया है, और ना ही वो हमारी बातों को, क्योंकि उनको पता है कि वो आएंगे तो फिर उनको हमारी बातें उठानी पड़ेंगी। तो हम लोग जो लग रहे हैं जेसीओ जवान ही अपने जो डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन में जो भी अभी कहते हैं कि उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए दे दिया। 23,000 करोड़ में से ऐसी बंदरबाट हुई है कि जो जवान 97% हैं उनको 15% मिला है फंड का, और जो अधिकारी, एक्स अधिकारी कह रहा हूँ मैं, जो 97% है उनको उसका 85% मिल गया। ये एक रेशियो निकल के आ रही है। तो अब ये बताइए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक उदाहरण आपको, कि लोग क्या कहेंगे कि भाई सेना में अधिकारी कम है, वो जाके वहाँ उस बात को प्रेजेंट कर देंगे। तो अधिकारी कम है तो उनका लोड दूसरे अधिकारी ले रहे हैं, तो इनको कुछ इंसेंटिव्स दे दो, तो वहाँ मांग हो जाती है। वही फिर रूल बन के वो पेंशन में आ गया, हम लोगों को उसका घाटा हो रहा है। भाई हमें जैसे अब हाई अल्टीट्यूड अलाउंस है, तो जब सबको ठंडी तो वहाँ तो बराबर लगेगी ना भाई, या जैसे गर्मी सबको लगेगी। अब देखें, यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक बैठे हैं, वो पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, जेसीओ, जिनका साफ तौर पर ये कहना है, हालांकि साफ तौर पर हम भी खुद देख रहे हैं, लगातार हम आपको भी दिखा रहे हैं कि पिछले 36-37 दिनों से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर पूर्व जवान जो हैं बड़ी डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ अपनी बात रख रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि जो अफसरशाही है वो बंद होनी चाहिए, जो बड़ी सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, जो इनके हक हैं, वो एमएसपी हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, जो वीर नारियों का जो हक है वो मिलना चाहिए। और ये बड़े निवेदन कर रहे हैं, बड़े प्यार से अपनी बात रख रहे हैं कि हे मोदी सरकार से कि भाई मोदी जी इन बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें ताकि हम लोगों को हमारा हक मिले। और अब 37 दिनों के बाद भी जब सरकार ने इनकी बात अभी तक नहीं सुनी है, तब जाकर के इन्होंने एक फैसला किया है कि 3 तारीख की कॉल दी है, बड़ी कॉल दी है 3 अप्रैल की, कि हम लोग अपने अपने ज़िले में जो है ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद ये लोग फिर बैठेंगे। किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी वो हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। और फिर मैं एक निवेदन का, यदि आप भारतीय सेना से प्यार करते हैं, भारत देश से प्यार करते हैं, भारत माता से प्यार करते हैं और भारत के ऐसे वीर जवानों से प्यार करते हैं जिन्होंने हमारे भारत को बचाने में अपनी शहादत तक दी है, तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।